एक बेजान लोमड़ी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी थी जैसे किसी ने उसे एक झटके में मोड़ दिया हो। और एक लाश को देखने वाला कोई नहीं था सिवाय उस परछाई के जो उस लैंप के सामने बार बार उभरती और मिट जाती। लंदन शहर के उसी इलाके में कुछ ही दूरी पर एक पुरानी विक्टोरियन हवेली को हाल ही में दो नए किराएदारों ने किराए पर लिया था। दोनों कलाकार थे। एक था आर्को, म्यूजिक कंपोजर, दूसरी थी नोवा, और नोवा एक पेंटर। उन्होंने शांति और प्रेरणा के लिए ये जगह चुनी थी, लेकिन जो उन्हें मिला वो कला नहीं काल था। शिफ्टिंग के पहले ही दिन हवेली के पीछे वाली दीवार पर एक अजीब निशान दिखा, जैसे किसी ने पंजों से दीवार खुरची हो। नोवा ने सोचा कि ये किसी पुराने जानवर का काम होगा, लेकिन निशान हर सुबह और गहरे होते जा रहे थे। एक रात आर्को की नींद टूटती है। उसे लगता है किसी ने उसका नाम पुकारा, आर्को। उसने समझा नोवा है, लेकिन नोवा तो अपने कमरे में गहरी नींद में थी। हवेली की सफाई के दौरान नोवा को बेसमेंट में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें पिछले 100 सालों के किराएदारों का जिक्र था, लेकिन सभी नामों के आगे एक शब्द लिखा था, गायब। उसी रात हवेली के पास एक कुत्ते की लाश मिलती है, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली, उसी तरह जैसे पहले लोमड़ी की। नोवा डर जाती है, लेकिन आर्को कहता है कि हो सकता है ये महज संयोग हो। अगली रात नोवा अपनी पेंटिंग बना रही होती है, लेकिन जब वो उठती है तो देखती है कि उसकी बनाई पेंटिंग अब वैसी नहीं है। उसमें एक काली छाया आ गई है और हर बार वो और पास आती जा रही है। उसी समय आर्को को बाथरूम के शीशे में खुद के पीछे एक अजीब आंखों वाला साया दिखता है। वो पीछे मुड़ता है, साया धुएं की तरह गायब हो जाता है। जैसे ही दोनों ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, सीढ़ियों की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। तभी अचानक दीवार से एक खून से लथपथ पंजा बाहर निकलता है और आर्को की टांग पकड़ लेता है। नोवा चीखती है और दोनों किसी तरह उस साये से बचकर कमरे में बंद हो जाते हैं। बेसमेंट में छुपे एक पुराने ट्रंक से उन्हें एक वीडियो टेप मिलता है, जिसमें हवेली के पिछले किराएदारों की फुटेज होती है। आखिरी रिकॉर्डिंग में वही लोमड़ी और कुत्ता होते हैं और एक भयानक राक्षसी छाया जो कहती है, हर 100 साल पर मैं लौटता हूँ। हर जीव जो यहाँ आता है वो मेरा होता है। वो आत्मा दरअसल उस हवेली के मालिक की थी जिसने 1800 में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने प्राण छोड़ने से पहले खुद को हवेली से बांध दिया था। आर्को और नोवा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और फिर दिखता है वो भयानक साया, पूरा काला, बिना चेहरा, सिर्फ सफेद आंखें। नोवा अपने पेंटिंग के ब्रश से एक त्रिशूल जैसा चिन्ह बनाती है जो उसने डायरी में देखा था, एक पुराना तंत्र चिन्ह। जैसे ही वो निशान जमीन पर बनता है, पूरी हवेली हिल जाती है, चीखें गूंजने लगती हैं और फिर अचानक साया धुएं की तरह गायब हो जाता है। सुबह होते ही दरवाजा खुल जाता है। बाहर पुलिस और फोरेंसिक टीम आती है, क्योंकि उन्हें लोमड़ी और कुत्ते की लाशों की जानकारी मिली थी। नोवा और आर्को जिंदा होते हैं, लेकिन थके और टूटे हुए। वो हवेली जो आत्माएं मुक्त नहीं होती, वो इंतजार नहीं करती, वो चुनती है अपना अगला शिकार।